जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के छठे अध्याय के बारे में बता रही हूँ। छठे अध्याय में आया है, नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हिमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया, इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। मैं निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान और तपस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उनका कहना था, जो दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम है। मैं ब्राह्मणों का बड़ा भगत था, किसी की निंदा ना करने वाला था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्री था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगे। उसने गो भूमि तथा स्वर्ण दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो, परंतु वैशाख मास में उसने जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल, जल तो सहज ही लभ्य है। कहना मतलब जल तो बहुत सस्ता है, अपने मिल जाता है। वो चीज़ दान करो जो नहीं मिल सकती। उनको उसका ये भावना थी। और मैं अंत में राजा लूले लंगड़े अंधे जीविकाओं हीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी तत्व ज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों की सेवा पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो और ये दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की जोनी मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म कुत्ते की जोनी मिली और एक राजा के महल में छिपकली जोनी में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस राजा ने मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के घर छिपकली बनकर द्वार पर खड़ा हो गया। दीवार की चौखट पर कीड़े मकोड़े खाते हुए उसको 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर गए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर किया, सत्कार किया और मधुपार्क आदि उनका पूजन किया। उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का। देवजोग उस जल की एक बूंद का छिटा उस छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक जोनियों के जन्म का ज्ञान हो गया। मैं हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि तू कौन है, क्यों इतना विलाप करते हैं? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेक गोदान, यज्ञ दान तथा बहुत दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की जोनी में रहा। अब इस छिपकली की जोनी में हूं। जे राजा आपका चौर्ण पदक छिड़क रहा था, इसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो गया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की जोनी भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इस जन्म में ही जन्म से डरता था। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी जोनी का कारण जानता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान
कर ये समझ लिया कि ये तो बिना मूल्य ही मिलता है, और धूप व मार्ग में प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस पर बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मन आदमियों की संगति में कोई फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता। परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जलदान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई। अब मैंने जो विशाख में पुण्य किया है मैं तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों का संस्कार दूर हो जाएगा। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख मास का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त कर छिपकली का रूप त्याग दिया। नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। 10,000 वर्ष तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 दिव्य पृथ्वी का राज्य करने लगा। तो ये थी छठे अध्याय की कथा और उसका महत्व। दोस्तों जिन्होंने चैनल कथा सुनी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।